आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। नारायणपुर जिले में अबुझमाड़ के जंगल में सुरक्षा बलों ने 27 नक्सलियों को मार गिराया। 50 घंटे से जारी नक्सल ऑपरेशन में नक्सलियों का पोलित ब्यूरो सदस्य और नक्सल संगठन का महासचिव बसवा राजू भी मारा गया है। नक्सली बसवा राजू के ऊपर 1.5 करोड़ का इनाम था। इससे पहले आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर के करीगुट्टा के पहाड़ों पर सुरक्षा बलों ने 24 दिनों तक चले ऑपरेशन में 31 नक्सलियों को मार गिराया था। बहुत बड़ी सफलता जवानों को मिली है। 26 से अधिक नक्सली मारे गए हैं और बड़े नक्सली कैडर की भी संभावना इसमें है। नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर का जो एरिया है, मिश्रित एरिया जो अबुझमाड़ और इंद्रावती के बीच का है, वहाँ पर डीआरजी के जवानों ने ये साहस दिखाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के लोगों को 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे का जो वादा किया था, उनके इस ऐलान के बाद से ही नक्सली ढेर हो रहे हैं। हालांकि सरकार ने नक्सलियों को हिंसा छोड़ समाज की मुख्यधारा में लौटने का विकल्प दिया है। इकतीस 3/2026 के दिन को नक्सलवाद को इस देश से आखिरी सलाम करने का समय सुनिश्चित कर दिया गया है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि उसके पहले नक्सलवाद को समाप्त कर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अगस्त 2024 में छत्तीसगढ़ के लोगों से ये वादा किया था। उन्होंने अलग अलग मंच से नक्सलियों को चेताते हुए कहा था कि हथियार डाल दें या फिर अपने खात्मे के लिए तैयार रहें। उन्होंने एक डेडलाइन भी जारी की थी कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा। शाह की इस डेडलाइन के बाद नक्सलियों का खात्मा शुरू हो गया। शाह के ऐलान के बाद अलग अलग मुठभेड़ों में अब तक करीब 400 से ज्यादा नक्सली मारे जा चुके हैं। इन मुठभेड़ों पर सिलसिलेवार नजर डालें तो 22 नवंबर सुकमा जिले में 10 नक्सली ढेर, 4 अक्टूबर थुलथुली मुठभेड़ 38 नक्सली ढेर, 3 सितंबर दंतेवाड़ा में 9 नक्सली ढेर, 15 जून अबुझमाड़ में 8 नक्सली ढेर, 23 मई अबुझमाड़ के रेकावाया में 8 नक्सली ढेर, 10 मई बीजापुर के पामेड़ इलाके में 12 नक्सली ढेर, 29 अप्रैल नारायणपुर में 10 नक्सली ढेर, 16 अप्रैल कांकेर में 29 नक्सली ढेर, 2 अप्रैल बीजापुर के कोरचोली में 13 नक्सली ढेर, 15 मई छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर स्थित कर्रेगुट्टा पहाड़ पर 31 नक्सली ढेर, 12 अप्रैल दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर मुठभेड़ 3 नक्सली मारे गए। 31 मार्च दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर 45 लाख की इनामी महिला नक्सली ढेर। 29 मार्च सुकमा दियाहा बॉर्डर पर 10 नक्सली ढेर। 25 मार्च दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर 3 नक्सली ढेर। 20 मार्च दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर मुठभेड़ 26 नक्सली ढेर, कांकेर में 4 ढेर। 9 फरवरी बीजापुर जिले में महेंद्र फरसेगढ़ बॉर्डर पर मुठभेड़ 31 नक्सली ढेर। 2 फरवरी बीजापुर के गंगालूर में मुठभेड़ 8 नक्सली ढेर। 20-21 जनवरी 2025 छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर पर मुठभेड़ 27 नक्सली ढेर। 16 जनवरी छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर कांकेर पुजारी गांव में 18 नक्सली ढेर। 12 जनवरी बीजापुर के मद्देड़ इलाके में मुठभेड़ 2 महिला नक्सली समेत 5 नक्सली ढेर। 9 जनवरी सुकमा बीजापुर बॉर्डर में 3 नक्सली ढेर। 4 जनवरी अबुझमाड़ के अंगाल में मुठभेड़ 5 नक्सली ढेर। जो 400 के लगभग नक्सली मारे गए हैं, उनमें कई टॉप नक्सली कमांडर भी शामिल हैं। अगर बात बड़े इनामी नक्सलियों के बारे में करें तो
जयराम उर्फ चलपति सीसीएम 1 करोड़ रुपए का इनामी आंध्र प्रदेश का नक्सली। दामोदर एससीएम 50 लाख रुपए का इनामी तेलंगाना। नीति उर्फ निर्मला 25 लाख रुपए का इनामी छत्तीसगढ़। रूपेश 25 लाख रुपए का इनामी महाराष्ट्र। दसरू 25 लाख का इनामी ओडिशा। रणधीर 25 लाख रुपए का इनामी तेलंगाना। जोगन्ना 25 लाख रुपए का इनामी तेलंगाना। पुलिस और सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई का ही असर है कि इससे पहले सुरक्षा बलों से आर पार की लड़ाई का ऐलान करने वाले नक्सली बैकफुट पर आ गए हैं। नक्सली कई बार सरकार को शांति वार्ता का प्रस्ताव दे चुके हैं, लेकिन सरकार की भी नीति स्पष्ट है कि नक्सलियों से तभी बात होगी जब वो हिंसा का रास्ता छोड़ेंगे। नक्सलियों के संगठन नहीं है भाई, वो बताएं अपने आप को। मैंने कहा हैदराबाद में जिन लोगों ने बैठक की और कहा कि ऐसा करना है, उनसे तो बात नहीं हो सकती, वो कोई है ही नहीं है ना हमारी नजर में। मैं बिल्कुल स्पष्टता करना चाहता हूं उसमें। वो कौन होते हैं भाई बात करने, जिन्होंने बस्तर के दुख में कभी खड़े होकर के अपनी बात, बस्तर के लोगों को दुख देखा नहीं हो, वो कैसे बोले? माओवादी बात करना चाहते हैं, बात होगी। सरकार नक्सलियों के कैडर को भी खत्म करने में जुटी है, क्योंकि नक्सली विचारधारा को खाद पानी यहीं से मिलता है। बात नक्सली कैडर की करें तो इनकी जड़ें काफी गहरी हैं। महासचिव, नक्सल संगठन में महासचिव बड़ा पद है। संगठन का निर्णय यही लेते हैं। पोलित ब्यूरो, ये नक्सल संगठन की सबसे बड़ी विंग है। इसमें 5 से 7 नक्सली रहते हैं। सेंट्रल कमेटी, पोलित ब्यूरो के बाद सेंट्रल कमेटी होती है। इनमें हर राज्य के नक्सलियों को शामिल किया जाता है। नक्सल संगठन के निर्णय सेंट्रल कमेटी लेती है। रीजनल कमेटी, ये राज्य की कमेटी होती है। जोनल कमेटी, ये राज्य में एरिया के हिसाब से होती है। एरिया कमेटी, जोनल कमेटी के अंदर एरिया कमेटी होती है। माओवाद को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार गोली के साथ बोली की नीति अपना रही है। सरकार ने नक्सल आत्मसमर्पण नीति 2025 घोषित की है। इसके तहत समर्पण करने वाले नक्सलियों को जमीन व आवास के साथ स्वचालित हथियारों के लिए 5 लाख तक की राशि दी जाएगी। सरेंडर के लिए प्रेरित करने पर परिजनों को भी 50,000 की राशि दी जाएगी। घोषित इनामी राशि का 10% समर्पण में मदद कराने वाले पुलिस और सुरक्षा बलों को मिलेगा। नक्सली संगठन की 60% से अधिक इकाई के सामूहिक समर्पण पर यह राशि 2 गुनी हो जाएगी। 5 किलो या अधिक की आईईडी बरामद कराने पर 15,000 रुपए दिए जाएंगे। 10 किलो या अधिक की आईईडी बरामद कराने पर 25,000 रुपए दिए जाएंगे। बड़े डंप की बरामदगी पर 1 लाख रुपए मिलेंगे। सरेंडर करने वाले नक्सलियों को विवाह के लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। 5 लाख या अधिक के इनामी नक्सलियों को शहरी क्षेत्र में 1742 वर्ग फुट जमीन दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि या 2 लाख की संपत्ति सहायता के रूप में मिलेगी। सरकार नक्सलवाद के उन्मूलन में ग्राम पंचायतों की भी मदद ले रही है। किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी नक्सली सदस्यों के समर्पण पर उस क्षेत्र को नक्सल मुक्त घोषित कर 4 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की स्वीकृति मिलेगी। इसके साथ प्रोत्साहन राशि अलग से दी जाएगी। देखना यह है कि सरकार के ये प्रयास कितना रंग लाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस न्यूज। नारायणपुर जिले अबुझमाड़ में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुए मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को सफलता मिली है। इसमें 27 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। सबसे खास बात यह रही कि इसमें सुरक्षा बलों ने 1 करोड़ का इनामी बसवराजू को भी मार गिराया है, जो कि अपने आप में सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता है, क्योंकि बसवराजू केवल एक नक्सली नहीं बल्कि नक्सल नेटवर्क को बड़े दिमाग से हैंडल करने वाला मास्टरमाइंड था। जानते हैं कौन था बसवराजू।
नारायणपुर जिले के बुजबाड़ में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुए मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को सफलता मिली है। इसमें 27 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। सबसे खास बात यह रही कि इसमें सुरक्षा बलों ने 1 करोड़ के इनामी बसव राजू को भी मार गिराया है, जो कि अपने आप में सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता है, क्योंकि बसव राजू केवल एक नक्सली नहीं बल्कि नक्सल नेटवर्क को बड़े दिमाग से हैंडल करने वाला मास्टरमाइंड था। बसव राजू का असली नाम श्री काकुलम जिले का ये रहने वाला था। बीटेक की डिग्री ली, कबड्डी खिलाड़ी था और वारंगल से बीटेक की डिग्री हासिल की थी। पहले स्कूल और जूनियर कॉलेज में कबड्डी खिलाड़ी था। सरकार नक्सलियों के खात्मे में जुटी है तो कांग्रेस नक्सल अभियान पर ही सवाल उठा रही है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल तो 2026 गाइडलाइन पर ही सवाल उठा रहे हैं। भूपेश नक्सली मुठभेड़ों को फर्जी बता रहे हैं तो बीजेपी उनकी नीयत पर ही सवाल उठा रही है। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार नक्सलियों के खात्मे में जुटी है तो इस पर सियासत भी कम नहीं हो रही है। कांग्रेस सरकार के नक्सल विरोधी बयान पर सवाल उठा रही है। हाल ही में छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर हुई मुठभेड़ में सरकार ने 31 नक्सलियों को मार गिराने का दावा किया तो कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाए। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सीएम विष्णुदेव साय, गृह मंत्री विजय शर्मा के विरोधाभासी बयानों पर सवाल खड़े किए तो नक्सलियों की आड़ में बेकसूरों की हत्या के आरोप तक मढ़ दिए। लगातार जानकारी आ रही है और ना भी पुलिस के द्वारा आदिवासियों को डराया धमकाया जाने लगा है कि तुमको बड़ा बड़ा केस में हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे। भूपेश बघेल 2026 तक नक्सलवाद के सफाई की गाइडलाइन पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि डेडलाइन तय होने से अधिकारियों पर दबाव है, वो किसी को भी पकड़ कर ला रहे हैं, जेल में ठूस रहे हैं। इसी डर से हजारों आदिवासी पलायन करने बाध्य हो गए हैं। इसके पहले जो हुआ, जो बताए वो नक्सली नहीं थे, उसको मारा गया, एक कांकेर में हुआ है। उसके परिवार के लोग आए थे, उनके पास आधार कार्ड सब है और कितने उदाहरण चाहिए उनको फर्जी मुठभेड़ के, रमन सिंह के कार्यकाल के और अभी के भी। भूपेश बघेल के इन आरोपों पर बीजेपी भड़क उठी। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस ने भय और भ्रम फैलाने का ठेका ले रखा है। जब भी सरकार नक्सलवाद पर निर्णायक कार्रवाई करती है, कांग्रेस सवालों का जाल बुन देती है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि डबल इंजन की सरकार पूरी ताकत से नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने में जुटी है, लेकिन कांग्रेस सिर्फ भ्रम का एजेंडा चला रही है। 2018 में जो नक्सलवाद एक छोटे से हिस्से में सिमट गया था, 5 सालों में वो फिर कैसे शहरों तक आ गए थे, ये बस्तर की जनता ने, प्रदेश की जनता ने देखा है। ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जब भी कोई कार्रवाई हमारे सुरक्षा बल करते हैं, अपनी जान हथेली पर रख के, सिर पर कफन बांध के, तब कांग्रेस ऐसे सवाल उठा के आतंक फैलाने वालों का साथ देती है। ये कांग्रेस के डीएनए में ही है। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमलों में पुलिस और सुरक्षा बलों के सैकड़ों जवानों की शहादत हुई तो इससे कहीं अधिक आम लोगों ने जान गंवाई है। राजनीति से जुड़े लोगों को भी नक्सलियों ने निशाना बनाया है और सबसे अधिक नुकसान कांग्रेस को हुआ है। 25 मई 2013 को छत्तीसगढ़ के नक्सली विद्रोहियों ने सुकमा जिले की झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हमला किया, जिसमें कांग्रेस नेताओं की अग्रिम पंक्ति ही खत्म हो गई। वहीं कई बीजेपी नेताओं ने भी अपनी जान गंवाई, लेकिन पता नहीं क्यों लाल आतंक के हमले पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।